दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अर्धवार्षिक परीक्षा समाजशास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और ये देख सकते हो, आज आपको मैं समाजशास्त्र का पूरा पेपर बताऊँगा, पूरा का पूरा पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित। इस पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को यदि पीडीएफ में चाहिए, यह पूरा पेपर आपको चाहिए, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी समाजशास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड का। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको दिया है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ पर ऑप्शन है कूले ने, थॉमसन ने, वेबर ने या फिर माल्थस ने। तो जनसंख्या की वृद्धि जो है ना, इसका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति था और वो था माल्थस। तो इसका माल्थस सही उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे माल्थस पर जाएंगे। अगला प्रश्न देखो आप सभी, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यहाँ हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, इसकी विशेषता आपसे पूछी गई है, जो कि आप सभी बच्चों का हो जाएगा, और वो है अनेकता में एकता। ठीक है, मतलब कि अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, फिर भी हमारा भारत क्या है? एक है। इसलिए अनेकता में एकता हम सही उत्तर करेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड वाला। ठीक है, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1951, 1963, 1961 या फिर 1971 या 1970 में? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को बताना रहेगा 1963 में। ठीक है, 1963 आपका इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? कितनी बेस्ट पुस्तक लिखी है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा। ये भारत में सामाजिक आंदोलन के पुस्तक जो है, इसके लेखक के रूप में आपको M.N. श्रीनिवास बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनजातीय आंदोलन संबंधित है। जनजातीय आंदोलन संबंधित है किससे? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जनजाति से रिलेटेड है। इसका मतलब आपका उत्तर सेकंड होगा। ठीक है, सभी बच्चों को एक मैं बात बताता हूँ, एक रिक्वेस्ट मेरी है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दोस्तों वार्षिक परीक्षा तक मैं आपको सभी प्रकार के पेपर की अपडेट ला कर देता हूं। और एक और बात, हमारे ऐप पर मैंने कोर्स चला रखा है आप लोगों के लिए ही, जिसमें सारे सेट पेपर मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो मेंस एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मैंने दे रखा है। ठीक, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। उदारीकरण से रोजगार क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? इसमें आपको आंसर के रूप में लिखना रहेगा उक्त सभी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला भी होता है, स्थायी कर्मचारियों की घटती जनसंख्या भी होती है, कर्मचारियों की असुरक्षा की भावना भी होती है। इसमें उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा, ये लास्ट वाला। ठीक है ना? ओके। टेलीग्राम की लिंक और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डाल रखी है, तो इंस्टा पर मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो आप। अगर आपको कुछ आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला पहला प्रश्न है। इसमें भारत एक प्रधान देश है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो दोस्तों जात शब्द से हुई है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान। तो जात शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिससे कि जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो लिंगानुपात कहा जाता है। इसमें लिंगानुपात आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च आप सभी बच्चों का इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अपने क्षेत्र के लिए अधिकार की मांग कहलाता है। अपने क्षेत्र के लिए अधिकार की मांग दोस्तों क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद आप सभी बच्चों का सही उत्तर है। हरित क्रांति के कारण के उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति के कारण वृद्धि हुई है। अगला देखो, भारत में अर्थव्यवस्था प्रचलित है। कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में प्रचलित है? तो इसमें आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था आंसर के रूप में करना रहेगा। तो ये आप लोगों को, अब एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐप की लिंक दे रखी है, डाउनलोड कर लो, मजे लूट लो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपके लिए। श्रम विभाजन
तो साथियों प्यारे बच्चों, औद्योगिकरण इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। औद्योगिकरण से आप इसको मिला देंगे। अगला देखो उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब वैश्वीकरण को प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है, विश्व व्यापार को इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसके आगे उदारीकरण के आगे वैश्वीकरण कर देना। ठीक है। जमींदारी उन्मूलन, ये 1951 में जमींदारी उन्मूलन याद रखना, 1951 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद कीटनाशकों का उपयोग। यहाँ कीटनाशकों के उपयोग के रूप में आप लोगों को प्रदूषण में वृद्धि, अगर कीटनाशक ज़्यादा से ज़्यादा अपन इस्तेमाल करेंगे ना, उर्वरक, तो ये प्रदूषण में वृद्धि करेंगे। जाति निर्धारण। जाति निर्धारण किसके माध्यम से होता है कि हम इस जाति के हैं। भाई साहब, जाति निर्धारण जो है ना, जन्म के आधार पर है। अगर आपकी जाति मान लीजिए ब्राह्मण है और ब्राह्मण कुल में आप जन्म है तो ब्राह्मण जाति के हो गए, तो ये जन्म से होता है। ठीक है। सुधार आंदोलन। तो प्यारे बच्चों, सुधार आंदोलन में आदर्श समाज आपका उत्तर हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि झमाझम याद करना है अब तो आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पूरा याद करना। ऐप की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, टेलीग्राम की लिंक भी दे दी है, और आप यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख ही लेना। देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला देखो, शिक्षा के द्वारा बौद्धिक शक्तियों का संतुलित विकास होता है। तो क्या ये बात सही है? तो साथियों इसमें आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट लिखना है। भाई साहब अगर मान लो हम पढ़ेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी, इसमें सत्य लिखना। अगला देखो आप सभी, किसान आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है। तो दोस्तों समाज से रिलेटेड आंदोलन है क्या? नहीं, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय। देखो देखो कितनी बेस्ट बात आ चुकी है। राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता सहायक है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता सहायक है क्या? नहीं है भाई साहब, अलग है, क्योंकि संप्रदाय को तो हम मानते ही नहीं हैं। ठीक है। अगला देखिएगा सभी बच्चे, ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। ये बात ज़रूर सही है। मतलब ग्राम के लोग होते हैं ना, गांव के, वो ज़्यादातर खेती पर डिपेंड करते हैं, तो इसमें सही लिखना। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, काम की बुरी दशाएं हड़ताल को जन्म देती है। बिल्कुल सत्य बात है, हड़ताल को ही जन्म देती है। अगर मान लो काम की बुरी दशा है तो वो हड़ताल को जन्म देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का, सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का व्यक्तिगत कार्य है। तो भाई साहब व्यक्तिगत कार्य नहीं है, समाज का कार्य है। इसका मतलब इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप असत्य लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी भैया बहन। इसके बाद में यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई साहब राष्ट्र की बात है तो वो है प्रधानमंत्री साहब, मोदी साहब हमारे। ठीक है। इसके बाद मूल परिवार में कौन कौन शामिल होता है? तो पति पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? पति पत्नी और बच्चे। ठीक है। काश्तकारी प्रथा क्या है? तो काश्तकारी प्रथा, ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने ऐप पर दे रखा है। वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें आपको मेलकम वॉल्स लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? मेलकम वॉल्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के साथ किनका नाम जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या लिखना है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये आपका इसमें उत्तर होगा। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित किया गया था। आदिवासी महासभा का गठन किस जनजाति द्वारा किया गया? तो संथाल के द्वारा किया गया था। इसमें आपको संथाल जनजाति लिखना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो, इंस्टा पर फॉलो कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ एक और वीडियो लेकर नए सिरे से। धन्यवाद।